गाइस, हमारे रोजमर्रा के खान पान में अहम भूमिका अदा करने वाले दूध से जुड़ी एक अनोखी जानकारी सामने आई है। अभी तक गाय, भैंस या अन्य पशुओं के दूध का ही लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन समय के साथ साथ दूध के अन्य गैर डेयरी विकल्प भी बाजार में आते रहे हैं, जैसे सोया, बादाम, ओट्स, काजू इत्यादि। और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है। ये नाम किसी अनाज या ड्राई फ्रूट का नहीं है, बल्कि एक सब्जी का है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं आलू की। अब बाजार में बहुत जल्द आलू से बना दूध आने वाला है। आलू का दूध विटामिन सी, फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम सहित कई पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मौजूद स्टार्च आपकी पाचन क्रिया को बढ़ा सकता है। ये जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, भारतीय सरकार ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है, पर इस बार डिजिटल तरीके से। हुआ कुछ यूं कि 54 चाइनीज ऐप्स पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है। दरअसल इन 54 ऐप्स के जरिए चाइना भारतीय यूजर्स के पर्सनल डेटा को अपने लिए यूज नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों में भी भेज रहा था। और इसी के चलते इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इन ऐप्स पर बैन लगाना पड़ा। बैन हुए इन 54 ऐप्स की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग फर्म नेटईज जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियां शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कई ऐप्स 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार हैं। गाइस, चाइना का इंटरनेट के जरिए लगातार इंडिया पर अटैक इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार के एक लड़के ने गूगल जैसी बड़ी कंपनी को हिलाकर रख दिया, तो शायद आप लोग यकीन ना करें, पर यह सच है। इस लड़के ने गूगल की एक ऐसी गलती ढूंढ निकाली है जिसका पता अगर किसी हैकर को लग जाता तो वो गूगल का बड़ा नुकसान कर सकता था। दरअसल बिहार बेगूसराय जिले के रहने वाले और IIT मणिपुर से बीटेक कर रहे 19 साल के ऋतुराज चौधरी ने गूगल सर्च इंजन पर एक ऐसा बग ढूंढा जिसकी वजह से गूगल की सर्विसेज 51 सेकंड के लिए ठप हो गई। जिसके बाद अचानक अलग अलग तरह की खबरें सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक चलने लगी। ऋतुराज ने गूगल को ना सिर्फ हैक किया, बल्कि इसकी सूचना ईमेल के जरिए गूगल को दी, जिसके बाद कंपनी ने भी माना कि उनकी साइट को हैक किया जा सकता था। जिसके बाद गूगल ने ऋतुराज की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपनी गूगल रिसर्च टीम में शामिल कर लिया। गाइस, ऋतुराज की इस टैलेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, भारत में फिल्मों का निर्माण 1950 से 60 के दशक में शुरू हो गया था, लेकिन टीवी सीरियल्स के निर्माण में लंबा वक्त लगा। टीवी सीरियल्स की शुरुआत 1980 के दशक में तो हुई, और पहला भारतीय टीवी सीरियल जिसका नाम हम लोग था 7 जुलाई 1984 को भारत के राष्ट्रीय नेटवर्क दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारित हुआ। इस सीरियल में एक भारतीय मिडिल क्लास के परिवार का स्ट्रगल दिखाया गया था, जिसकी वजह से दर्शक इस सीरियल से खुद को कनेक्ट कर पाए। इस सीरियल के 154 एपिसोड थे और ये धारावाहिक 17 दिसंबर 1985 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट को जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट। गाइस, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तुर्की के कोन्या बेसिन में जमीन के ढहने से एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यानी कि सिंक होल बन गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल तुर्की में कुछ लोगों ने अचानक से उठे तूफान जैसी आवाज सुनी और वो घबरा गए। जब वो उस तूफान वाली जगह पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यानी कि सिंक होल था, और इसके तले में पानी भर चुका था। यही नहीं, ये गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई दे रहा था। दरअसल सिंक होल ऐसी जगहों पर आम होते हैं जहां जमीन के नीचे लाइमस्टोन, कार्बोनेट चट्टान, सोल्ट बेड या ऐसी चट्टानें हो जो जमीन के पानी के सर्कुलेशन की वजह से घुल जाती हूं। गाइस, क्या आपने भी वीडियो में सिंक होल को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन अब ये सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान ही नहीं बना रहे, बल्कि जान भी बचा रहे हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। राजहंस नाम के 61 साल के बुजुर्ग को एप्पल डिवाइस की एप्पल वॉच ने मरने से बचा लिया था।
दरअसल आधी रात को राजहंस की दिल की धड़कन असामान्य होने से उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनकी एप्पल वॉच ने ईसीजी फंक्शन की मदद से हार्ट बीट चेक करके ऑटोमेटिक ही पुलिस और हॉस्पिटल में सिग्नल भेज दिए, जिससे वक्त रहते पुलिस और डॉक्टर्स वहां पर पहुंच गए और उनकी जान बचा ली गई। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले समय में इन गैजेट्स का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बादाम बादाम दादा काचा बादाम। गाइस, सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा एक्टिव शख्स होगा जिसने इस गाने को पिछले कुछ दिनों में ना सुना हो। हर आम से लेके खास बंदा इस गाने पर रील्स बना चुका है। दरअसल इस गाने को फेमस बनाने वाले बंदे का नाम है भुवन बदायकर, जो कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर मूंगफली बेचते आए हैं। भुवन अपना घर चलाने के लिए साइकिल पर मूंगफली से भरा झोला टांग कर अपने घर से निकलते हैं और काचा बादाम गाना गाते हुए गांव गांव फेरी लगाते हैं और घर की टूटी फूटी चीजों के बदले में मूंगफली बेचते हैं। भुवन रोज 3 से 4 किलोग्राम मूंगफली बेचने के बाद मुश्किल से 200 से 250 रुपए ही कमा पाते थे, लेकिन अब उनका गाना काचा बादाम इतना ज्यादा फेमस हो गया है और तो और उनका काचा बादाम गाना रिलीज भी हुआ है और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 200 से 250 रुपए कमाने वाला ये भुवन अब लाखों में खेल रहा है। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, जिनमें से कुछ खूबसूरत होते हैं तो कुछ बेहद ही विचित्र और हैरान करने वाले। आज हम आपको ऐसे एक पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। दरअसल पिचर प्लांट एक मांसाहारी पौधा है जो साउथ ईस्ट एशिया का मूल निवासी है। ये देखने में बेशक बहुत ही मनमोहक लगता है, लेकिन असल में बहुत ही खूंखार होता है। इन पौधों की आकर्षक महक इसे शिकार को आसानी से पकड़ने में मदद करती है और इसी वजह से कीड़े और छोटे जानवर पिचर प्लांट के मुख्य शिकार बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिचर प्लांट की कुछ प्रजातियां चूहों को भी खा जाती हैं। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट को जानते थे? ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। 14 फरवरी 2019 यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले पुलवामा हमले में हमने हमारे 40 जवान खो दिए थे और वो दिन हमारे लिए किसी काले दिन से कम नहीं था। और उस वक्त देश का हर एक शख्स, हर एक भारतीय गुस्से में था और बदला मांग रहा था। और हुआ भी कुछ यूं ही। पुलवामा का यह हमला जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाए में मील का पत्थर साबित हुआ। भारत ने पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाक आतंकियों के अड्डों को तबाह करके हमारे 40 जवानों के बलिदान का बदला लिया। दोस्तों, पुलवामा हमले को भले ही 3 साल बीत चुके हों, लेकिन इसका दर्द आज भी हर भारतीय के जहन में ताजा है। पुलवामा के शहीदों को A2 फैमिली की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।